नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल में हम रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे हैं। रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं ये आपको पता होगा। देखिए, जो कवि रीति की बधी बधाई परिपाटी पर काव्य रचना करते थे वो थे रीतिबद्ध कवि। आज के हमारे जो विषय हैं वो हैं पद्माकर और भिखारी दास। दोस्तों, यदि पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे पद्माकर। इनकी जैसी लोकप्रियता बहुत कम कवियों को प्राप्त हुई। इनका जन्म बांदा में 1953 ईस्वी में हुआ। कब हुआ याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? बांदा में 1953 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 80 वर्ष की आयु में 1833 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। कब हुआ इनका स्वर्गवास? 1833 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। कहा जाता है कि अंतिम वर्षों में इन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और जिससे वे गंगाजल के औषधि मूलक प्रयोग से स्वस्थ हो गए थे और इसी कारण ये अंतिम समय में गंगा के किनारे रहते थे जहाँ पर इनका देहांत हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। वे एक महान विद्वान और कवि थे। इनके पिता भी एक महान विद्वान और कवि थे। क्या याद रखना है? समय 1953 में जन्म बांदा में हुआ, मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई, 80 वर्ष की आयु में हुई। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। देखिए इनके राज्य आश्रय के बारे में। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिक कर न रह पाए। वे राज दरबारी कवि के रूप में कई नरेशों से सम्मानित किए गए थे। पन्ना महाराज हिंदूपति ने उन्हें 5 गांव जागीर में दिए। जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह ने एक हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर तथा कवि शिरोमणि की उपाधि इन्हें दी। पद्माकर के पास इतना धन इकट्ठा हो गया था कि जरूरत पड़ने पर कई राजाओं और राजघरानों की सहायता इन्होंने की। किस प्रकार की सहायता? आर्थिक सहायता, क्योंकि इन्हें इतने इनाम और सम्मान मिले थे, पैसे और गांव मिले थे कि ये राजा महाराजाओं के ज़रूरत पड़ने पर मदद भी कर देते थे। इनकी जो हिम्मत बहादुर अवध की सेना के बड़े अधिकारी थे, उनकी वीरता पर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की। अवध की सेना के जो अधिकारी थे हिम्मत बहादुर, उन पर ये इतने मुग्ध हो गए थे, उनकी वीरता पर इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने उन पर एक पूरा ग्रंथ ही लिख दिया, हिम्मत बहादुर विरुदावली। और यह हिम्मत बहादुर विरुदावली जो थी यह वीर रस से ओतप्रोत रचना थी। सतारा के महाराज रघुनाथ राव से इन्हें एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव प्राप्त हुए थे। जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने जगत विनोद की रचना की। जगत विनोद की रचना कब की? जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने जगत विनोद की रचना की। यहीं पर इन्होंने अलंकार ग्रंथ पद्माभरण की रचना की। अगर पूछा जाए जगत विनोद और पद्माभरण की रचना कहाँ की, तो वो था जयपुर के राजा प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। जैसा कि बताया था, किसी एक राजा के संरक्षण में ये नहीं रहे, तो अलग अलग राजाओं के संरक्षण में इन्होंने अलग अलग रचनाएं की थी। जो हितोपदेश था, भाषा का अनुवाद कहाँ पर किया? ग्वालियर में रहकर किया। अंतिम समय में जब ये रोगग्रस्त रहते थे तभी इन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की। अंतिम समय में ये गंगा घाट पर रहते हुए इन्होंने गंगा लहरी की रचना की। जैसा कि अभी बताया था कि जब ये लास्ट समय में रोगग्रस्त हो गए थे, कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे, तो ये गंगा के किनारे रहने लगे थे और गंगा के किनारे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, तब इन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की। और बिल्कुल अंत में इनकी जो लास्ट रचना थी, अंतिम रचना थी, वो थी गंगा लहरी। पद्माकर के ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए, हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस प्रधान है, पूछ लिया जाता है। वीर रस प्रधान रचना कौन सी है? हिम्मत बहादुर विरुदावली। प्रताप शाही विरुदावली एक चरित्र काव्य है, याद रखिए। कली पच्चीसी कलियुग का वर्णन है कली पच्चीसी में, और किसकी रचना है? पद्माकर की। जगत विनोद श्रृंगार रस का ग्रंथ है, इसमें 6 प्रकरण हैं, 731 दोहे, और ये एक रीति ग्रंथ है, याद रखिएगा, ये एक रीति ग्रंथ है जगत विनोद। पद्म आवरण
अलंकार ग्रंथ है। याद रखिए, पूछ लिया जाता है कि पद्माभरण किसकी रचना है और किस प्रकार का ग्रंथ है। तो पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है और पद्माकर की रचना है। प्रबोध 50 वैराग्य निरूपण है। प्रबोध 50 में क्या है? वैराग्य का निरूपण है। गंगा लहरी में गंगा का महात्म्य बताया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आलीजा प्रकाश, ईश्वर पच्चीसी, यमुना लहरी, कली पच्चीसी, राजनीति, भगवत पंचासिका, रायता, आशुमेघ, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रधान इनकी रचनाएं ये हैं: हिम्मत बहादुर वीरावली, प्रताप शाही, कली पच्चीसी, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध 50, गंगा लहरी। दोस्तों, काव्य सौंदर्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। पद्माकर की रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। किस चीज़ का उत्कर्ष पड़ता है? कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष। मधुर और स्वाभाविक कल्पना, सजीव मूर्त विधान एवं उपयुक्त शब्द चयन के कारण इनकी कविता का भावपक्ष एवं दोनों ही सशक्त बन पड़े हैं। भाव की प्रवाहमयता एवं विषय की सरसता के कारण पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते हैं। किस कारण? भाव की प्रवाहमयता और विषय की सरसता के कारण पद्माकर रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान पाते हैं। पद्माकर की कविता में अनुप्रासिकता के साथ साथ कोमल भावतरंग, मधुर कल्पना, साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि पद्माकर की भाषा कौन सी थी, तो पद्माकर की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से अनुभूति को सशक्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। कौन? पद्माकर जी। ऋतु वर्णन में जीवंतता एवं चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। किनके ऋतु वर्णन में? पद्माकर के ऋतु वर्णन में जीवंतता एवं चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। अब अगला हमारा विषय है भिखारी दास। भिखारी दास का जो जन्म है वो हुआ था सन 1721 में। और कहाँ पर हुआ था? प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बिहार में आरा के निकट भभुआ में। जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में 1721 में। मृत्यु हुई थी बिहार में आरा के निकट भभुआ में। इनके पिता का नाम था कृपाल दास। इनके पितामह का नाम था वीर भानु। भिखारी दास के पुत्र का नाम था अवधेश लाल। क्या नाम था? अवधेश लाल। पौत्र थे इनके गौरी शंकर। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए कृतियाँ: काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, अमर कोश, विष्णु पुराण भाषा, छंदो अर्णव, पिंगल, शतरंज शतिका। ये इनकी 7 रचनाएं हैं। नाम याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण रचना काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय ये थी। इनके आश्रयदाता कौन थे? देखिए, भिखारी दास ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदूपति सिंह को अपना आश्रयदाता बताया था। याद रखिएगा कि प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति सिंह को इन्होंने अपना आश्रयदाता बताया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। आप हमें मोटिवेट करते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि अगली और भी अच्छी वीडियो बनाएं हम आपके लिए। दोस्तों देखिए, सभी कवियों का आपको जन्म, मृत्यु, इनके पिता का नाम, इनकी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं थी, कृतियों का यदि काल समय मिल जाता है तो वो भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।